हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर, हैशटैग नंबर 23 पे पहुंचे हैं। एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, एफवाई बीएमएस वाले, आप लोग का सेम 2 में एक कॉमन सा यूनिट है, टॉपिक है। बीकॉम वाले तो यूनिट नहीं बोलते, उसमें यूनिट पहले यूनिट के अंदर हमारा आता है। बीएमएस वालों का तो आप लोग का यूनिट ही है, और बट आपको टोटल ये देखना है कितने मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन आएगा। दोनों क्लास की बात करो, मिनिमम 15 मार्क्स का ये टॉपिक आने वाला है, मिनिमम 15 मार्क्स का ये टॉपिक आएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। टाइप 1 एंड 2 क्लियर कर चुके हैं, ये है हमारा सर, मेंशन कर लेना आप टाइप 3, और टाइप 3 का एक ही लेक्चर में लेके आया हूं। क्यों एक लेक्चर? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और टाइप 1 जिस बच्चों को आता है तो टाइप 3 इजी कर देगा, क्योंकि इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेट करना है तो सर मतलब जो टाइप 1 में आपने किया ना, उसका एक स्टेप और करना, मतलब जो आपका आंसर आएगा उसको भी डेरिवेट आपको कर देना है, उसी को बोलते हैं डबल डेरिवेट। क्वेश्चन की पहचान सर कैसा क्लियर बोल रहे हैं, इफ y इक्वल टू x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 फाइंड डबल डेरिवेट। फाइंड डबल डेरिवेट इफ y इक्वल टू समथिंग, इस तरीके से आपको दिया हुआ, क्लियर दिया रहता है। और मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इसका एक लेक्चर इनफ हो जाएगा आप लोगों का। और टाइप 1 के पूरा बेस पे, मतलब 98% में बोलता बेस पे सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ता है। क्या आगे जो होगा चेंज वो भी देख लो आप। पहले तो आप क्वेश्चन लिख दिया करो, y इक्वल टू आपको क्या दिया सर, क्वेश्चन आपने लिखा, डिफरेंशिएट आप कर दो, तो आपका आता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx, एंड यहां पे आपका डेरिवेट करना है x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। ये हो गया आपका। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा सर, टाइप 1 में हमने यही तो किया था काम। चलिए आप सेपरेट सबको डेरिवेट करो। डेरिवेट पहला क्या आएगा सर, x पावर 3। नंबर को कभी भी ध्यान रखना, आगे लिखना है आपको, डेरिवेट करना है सर, उसके बाद हमारा x स्क्वायर को। जब ध्यान रखना नंबर के साथ में वेरिएबल साथ में ऐड रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई रहेगा। जैसे यहाँ पे है 5x स्क्वायर है तो नंबर को आगे लेना है। अब यहाँ पे भी सेम है 10x, तो नंबर को आपको आगे लिखना है, और डेरिवेट आपको करना पड़ेगा सर x को, और लास्ट में डेरिवेट आपको करना है सर, नंबर अकेला बचा तो उसको आप डेरिवेट कर दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, x पावर 3 का 3 को जब आप डेरिवेट करते हो कितना आता है सर, 3x स्क्वायर आता है। क्या आता है? 3x स्क्वायर। जो पावर है भाई उसको आगे लिख लो, पावर को एक कम करके लिख दो, यही रूल है, यही फॉर्मूला था सर, बिल्कुल। माइनस है, माइनस लिखो, x पावर 2 मतलब x स्क्वायर आप बोल दो, तो स्क्वायर पावर में है भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पहले से 5 है, तो 5 2 जा कितना होता है सर 10, ये x हो जाएगा, प्लस 10 x का डेरिवेट कितना होता है सर 1 होता है। नंबर को डेरिवेट करते हैं तो सर 0 होता है, तो हमारा कितना आ गया सर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10। ये आ गया आपका आंसर। क्या आया सर, ये आपने डेरिवेट किया तो आया। ये तो टाइप 1 हो गया, यहां तक की कहानी हमारी टाइप 1 हो गई। बट आपको बोला डबल डेरिवेट करो भाई, जो आपका ये आंसर आया ना इसको फिर से आप डेरिवेट करो, इसी को बोलते हैं डबल डेरिवेट। तो इसका मतलब सर डी स्क्वायर, डबल डेरिवेट इसको पढ़ा जाएगा जब आप इसको, तो इसका मतलब है सर इसको फिर से आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। जो आपका ये आंसर आया ना इसको आप डेरिवेट करो, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर से। चलिए सेपरेट लिखना, सेपरेट आप डेरिवेट करो सबको। नंबर याद रखना, फिर से आगे है नंबर तो इसको आगे लिख लो, और डेरिवेट आप कर दो x स्क्वायर को, माइनस 10 आगे लिख लो, और डेरिवेट आप किसको करोगे, x को, और लास्ट में क्या है सर नंबर, तो अकेला है तो इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। 3 यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6x, मैंने बोला था पावर एक कम करो, 2 में से 1 गया तो 1 होगा, इट मीन 6x माइनस 10, x को डेरिवेट करते हो 1 आता है तो मल्टीप्लाई 1 प्लस नंबर को डेरिवेट करते हो सर हमारा 0 आता है। यही आपका आंसर आएगा सर, बिल्कुल लास्ट हमारा फाइनल स्टेप। 6x माइनस 10, 10 1 जा 10, 0 को ऐड करके कोई बेनिफिट नहीं है। ये आपका डबल डेरिवेट है, ये आपका सर
डबल डेरिवेट आया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए मैंने टाइप 1 बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करा के दिया था कि देखो टाइप 1 तक का कहानी यहां तक दिख रहा है, टाइप 1 यहां पे, और इसके जस्ट आगे भी आपने सिर्फ डेरिवेट किया है, इसी को फिर से डेरिवेट कर दिया, तो यही हमारा होता है सर डबल डेरिवेट। यहां पे भी वही कहानी है, तो मैंने बोला था आपसे पहले क्वेश्चन लिख दो, y इक्वल टू सर 2 log x प्लस सॉरी माइनस। अब ये काफी बच्चे गलत करेंगे, इसका रीजन है क्योंकि इसका फॉर्मूला उनको नहीं याद है। क्या गलतियां करेंगे मुझे पता है, बताता हूं आपको। पहले तो डिफरेंशिएट आप करो सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी, फॉर्मूला ना याद होने का रीजन है ये, जब आप इसको डेरिवेट करोगे क्या है सर 4e पावर x हो जाता है, 2 log x हो जाता है, माइनस 3 पावर x हो जाता है, यही है। चलो सेपरेट एक एक को डेरिवेट करते हैं। नंबर आगे ले लो, 4 है, नंबर आगे लिया सर e पावर x प्लस 2 आगे लिया, डेरिवेट आप कर रहे हो log x को, और यहां पे डेरिवेट आप कर रहे हो सर 3 पावर x को। अब इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आप डेरिवेट करते हो e पावर x को, तो उसका डेरिवेट याद होना चाहिए सर, e पावर x तो हमारा सेम ही होता है, 2 log x का डेरिवेट होता है सर हमारा 1/x। अब यहां पे ध्यान से यही आप समझो, जिस बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होगा, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम है, तब तो आप कर ही नहीं पाओगे। अब यहां पे मैंने फॉर्मूला भी नहीं लिखा, टाइप 1 में तो फॉर्मूला साइड में लिख के रखता था और कैसे अप्लाई हो रहा है वो आपको बताता था। तो मुझे लगता है जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे हैं तो उनको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये पहले ही मेरा सजेशन है, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है तो ये टाइप, ये आज का लेक्चर उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप देखो सिर्फ फॉर्मूले पे हमारा चल रहा है। अब अगर मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन देख लो पहले एक बार, सही लिखा है माइंड, क्लियर है? चलिए राइट चल रहा है। चलो e पावर x का सेम डे होता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होता सर। log x की जब बात करते हैं तो उसका डेरिवेट होता है 1/x। e पावर x जब आपका पावर x होता है तो उसका डेरिवेट क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, e पावर x को जब आप डेरिवेट करोगे तो सर सेम आएगा, e पावर x और log लगेगा 3, याद होगा तो आपको पावर वाला फॉर्मूला। तो ये आपका हो जाएगा सर 4, सेम आ जाएगा, ये 2 1 जा 2/x हो गया, और ये माइनस, इसमें तो कोई चेंज नहीं, ये आपने सिंगल टाइम डेरिवेट किया तो आया। क्लियर है? चलिए अब इसको फिर से डेरिवेट करना है, तभी तो डबल डेरिवेट हुआ, मतलब जो आंसर आएगा उसको फिर से डेरिवेट आप करो। डबल डेरिवेट करते हैं सर, ये तो सेम ही कॉपी होगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, इसको डेरिवेट करोगे 4e पावर x को, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि फिर से आप वही करोगे, 4 को आगे लोगे, x को डेरिवेट करोगे, वही सेम आने वाला है, इसमें तो कोई चेंज नहीं। अब यहां पे प्रॉब्लम है 2/x, काफी बच्चों को याद होगा, काफी बच्चे को अभी भी याद नहीं है। तो मैंने बताया था कि सिंपल सा, जब अपॉन में x दिखेगा, जब अपॉन में x दिखेगा तो पहले तो आप साइन चेंज करो माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर के नंबर में कोई चेंज नहीं आता सर, नीचे सिर्फ पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 रहता तो 3 हो जाता, ये कॉमन सा है। माइनस 3 पावर x, log 3 आपको डेरिवेट करना है, तो log 3 को जब आप डेरिवेट करोगे सर, log 3 पावर 2, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ये आपका डबल डेरिवेट आ गया। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका एक ही लेक्चर इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इसका मैंने रीजन आपको दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर है भी, मतलब है तो
प्रीवियस ईयर आप देखोगे, चाहे आप बीकॉम के बच्चे हो, डिस्टेंस वाले हो तो भी उनकी बात कर रहा हूँ, बीकॉम रेगुलर वाले बच्चे हो उनकी भी बात कर रहा हूँ, एंड बीएमएस का 1 साल का पेपर से जो मेरे पास पढ़ा है उसमें से भी कहीं भी ये क्वेश्चंस दिखा नहीं है हमको। तो इसलिए एक एग्जांपल्स आई थिंक इनफ है, एक लेक्चर्स इसके लिए इनफ है। 2 एग्जांपल्स करा दिए और उन बच्चों को परफेक्ट समझ में आया होगा जिन्होंने टाइप 1 बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो सिंबल्स आपको समझ में आ रहा है, तो यहां तक की कहानी हमारी सर सेम है, और इसके आगे भी डबल डेरिवेट कर रहे तो कोई नया फॉर्मूला तो आ नहीं रहा, सेम वही फॉर्मूला हमारे लिए आ रहे जो हमने टाइप 1 में प्रैक्टिस किए थे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हमारी जो आगे की हैशटैग आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। आगे का जो आएगा तो उसमें 4 से 5 लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा ताकि हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिनिमा एंड मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट करा के दूंगा, 4 से 5 लेक्चर मतलब आगे की आएगी। तो वहां पे हमारा ऑलमोस्ट समझो डेरिवेटिव्स 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में मैंने ये करा दिया तो इसको हटा दो। इसके बाद का कॉन्सेप्ट जो आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से करना है, वहां से क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो चलिए, किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन आज के लेक्चर्स में हुआ रहेगा कमेंट में ऐड करो, डाउट हुआ भी रहेगा तो मुझे पता है किन बच्चों को जिनको फॉर्मूला बहुत अच्छे से नहीं याद हो। तो बेस्ट है पहले आप फॉर्मूला क्लियर करो, उसके बाद वीडियो देखो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम कंप्लीट सबको चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके।